हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुगल पीरियड, और ये पीईटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे अक्सर इसके बैटल्स के बारे में पूछा जाता है और इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछते हैं। राजाओं के जो इस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, जिसमें फोर्ट बनाया हुआ रहता है या कौन कौन से किले बनाए हुए रहते हैं, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो मुगल पीरियड होता है वो 1526 से स्टार्ट होता है और 1857 तक चलता है। लेकिन इसी बीच में एक बार 1540 से लेकर 1555 के बीच में गैप पीरियड आता है 12 से 15 साल का, जो कि हुमायूं के टाइम पे आता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इसके फाउंडर्स की। तो मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन होते हैं? वो बाबर होते हैं, जो कि 1526 में इसकी नींव रख देते हैं। तो पहले बाबर आते हैं, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और ये जिस इसमें सीरीज में लिखा हुआ है उसी सीरीज में इसको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसे सीरीज इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा राजा पहले आया था। औरंगजेब के बाद के जितने भी राजा होते हैं उसको हम कहते हैं लेटर मुगल्स। और उनका शासनकाल जो चलता है वो 10, 3, 5, 7 साल ऐसे इनका चलता है। और उनको हम कहते हैं लेटर मुगल्स, इनको कहते हैं अर्ली मुगल्स। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर का शासनकाल चलता है 1526 से 1530 तक। इनके पिताजी का नाम होता है उमर शेख, जो कि फरगना के राजा होते हैं अफगानिस्तान में। 4 साल का शासनकाल चलता है इसका 1526 से 1530। लेकिन इसी 4 साल में ये 4 महत्वपूर्ण बैटल्स लड़ चुका होता है। तो इसका बैटल के बारे में अगर देखें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो कि 1526 में होता है इब्राहिम लोधी के साथ, जिसमें ये इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और इसी बैटल में इसने तुगलमा टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया हुआ था। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि तुगलमा टैक्टिक्स का इस्तेमाल कौन सी बैटल में होता है, तो वो बैटल ऑफ पानीपत में होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में होता है। ठीक है, उसके बाद है बैटल ऑफ खांडवा, जो कि 1527 में होता है, जिसमें राणा सांगा को ये हरा देता है। बैटल ऑफ खांडवा 1527, राणा सांगा इसमें हार जाते हैं, इसमें बाबर जीत जाता है। ये चार चार बैटल लड़ता है बाबर और चारों में इसकी जीत होती है। तो थर्ड है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, जिसमें मेहंदी राय हार जाते हैं। कौन? मेहंदी राय, जो कि चंदेरी के राजा होते हैं। उसके बाद होता है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 1529 में होता है मोहम्मद लोधी के साथ। और मोहम्मद लोधी इब्राहिम लोधी के अंकल होते हैं। और इब्राहिम लोधी कब और बाबर का लड़ाई कब होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खांडवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 और बैटल ऑफ घाघरा 1529। एक क्रम में ही है सब, 26, 27, 28, 29, तो याद रखने में भी आसान होगा। उसके बाद है बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द गन पाउडर। यही पहला राजा है जिसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। और इसने गाजी की उपाधि मिली थी, और ये उपाधि जो मिली थी इसको बैटल ऑफ पानीपत के बाद मिली थी। फर्स्ट बैटल पानीपत जब हो गया था, इब्राहिम लोधी को ये हरा दिया था, उसके बाद इसने गाजी का उपाधि ले लिया था। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, 1530 में। और इसको दफनाया जाता है, पहले तो आगरा के आराम बाग में अपना दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उसको लेके काबुल में चले जाते हैं, जहाँ पे कहते हैं बागे बावन। ठीक है, बागे बावन में इसको दफना दिया जाता है काबुल में। इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं, जो कि तर्किश में है, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाद में पारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था और उसका नाम पड़ा था बाबरनामा। याद रखिएगा, बाबरनामा पारसी में, जिसको ट्रांसलेट किसने करवाया था? रहीम खान खान ने। फिर है अगला शासक हुमायूं, जिनका शासनकाल चलता है 1530 से 39 तक एक बार, और उसके बाद 1555 से 56 तक। तो इस बीच में जो गैप पीरियड है, इसी गैप पीरियड में इसको ईरान जाना पड़ जाता है, जब शेरशाह सूरी इन पे आक्रमण कर देता है। बाबर के कहने पे हुमायूं अपना जो साम्राज्य है, पिताजी का जो साम्राज्य है, वो अपने चारों भाइयों में बांटता है, जिसमें से कामरा के हाथ में जाता है गांधार और काबुल, अस्कारी को मिल जाता है सांबल, और हिंदल को मिल जाता है अलवर, जबकि हुमायूं के पास दिल्ली रह जाती है। ठीक है, उसके इसके इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात अगर करें तो हुमायूं के लड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल हैं उसमें से पहला है बैटल ऑफ कलिंजर, जो कि 1531 में होता है, और ये हार जाता है उसमें। किससे? चंडेल के राजा प्रतापदेव से ये हार जाता है। उसके बाद दूसरा होता है बैटल ऑफ दादरा, बैटल ऑफ दादरा, जो कि 1532 में होता है, 1532 में होता है। और उसमें इसने अफगानों को हरा दिया रहता है, अफगान को ये हरा देता है। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में, जिसमें फिर से ये हार जाता है। डिफीट कौन हराता है इसको? उसमें 1539 में इसको शेरशाह हरा देता है, वही शेरशाह जिसके आने के बाद इसको ईरान भागना पड़ जाता है। और फाइनली बैटल ऑफ कन्नौज में, जो कि 1540 में होता है, उसमें इनको फिर से वापस शेरशाह सूरी हरा देता है, और ये कहाँ चले जाते हैं? ये ईरान चले जाते हैं 12 साल के लिए। उसके बाद जब शेरशाह सूरी मर जाता है तो ये वापस आता है और शेरशाह सूरी के भाई को हराता है। किस में हराता है? बैटल ऑफ सिरंद में। बैटल ऑफ सिरंद 1555 में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी के भाई को हराता है और वापस से ये गद्दी पा जाता है। अब पूरी ज़िंदगी लड़ने के बाद 1555 में इसको वापस गद्दी मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 1556 में इसकी मौत हो जाती है। 1556 में इसकी मौत हो जाती है जब ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतर रहा होता है। इसकी लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? दीन पनाह। ठीक है,
इसकी एक बायोग्राफी है हुमायूं नामा, जो कि इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उनकी गुलबदन बेगम का लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं शेरशाह सूरी की। जबकि शेरशाह सूरी मुगल एम्पायर का राजा नहीं रहता, लेकिन ये एक बार इन्वेड किया रहता है, बीच में इसका शासनकाल आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे काम भी किए रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक अफगानी होता है, ठीक है। ये हंसा खां का बेटा होता है, जो कि सासाराम बिहार के जागीरदार होते हैं। हंसा राजा जो खां जो होते हैं वो जागीरदार होते हैं सासाराम बिहार के, ठीक है। इसके द्वारा क्या क्या कब्जा किया जाता है, तो पहला होता है मालवा, जो कि 1542 में ही कब्जा करता है। फिर रणथंभौर 1542 में इसको भी करता है। फिर रायसेन को 1543 में करता है। मारवाड़ को 1542 में करता है। और चित्तौड़ को 1544 में कर लेता है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने एक कॉइन भी इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका नाम, जिसको ये रुपया कहते थे, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि मुंबई से लेके कलकत्ता से लेके पेशावर तक जाती है, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। दिल्ली से होते हुए जाती है कलकत्ता टू पेशावर। अक्सर लोग जानते हैं इसके बारे में, मतलब लगभग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, जीटी रोड। उसी को कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि शेरशाह सूरी का ही बनवाया हुआ रहता है, ठीक है। दिल्ली का पुराना किला, उसको भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फिर इसने ही एक पट्टा और काबिलियत सिस्टम का वो करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें इसके लिए क्या बोलते हैं, फार्मर्स के लिए, जिसमें फिक्स्ड राइट एंड टैक्स के बारे में लिखा था कि क्या क्या राइट्स हैं उसके और कितना टैक्स इनको देना है। तो पट्टा सिस्टम आज भी चलता है कहीं कहीं, तो वही पट्टा सिस्टम शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में, जब ये कलिंजर की लड़ाई लड़ता है। ये कलिंजा नहीं है, कलिंजर है, JAR है, ठीक है। कलिंजर की लड़ाई में एक बारूद फटने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का बर्थ कब होता है, 1542 में होता है। और आज तक इसका होता है 14 फरवरी 1556 में। इसका पूरा नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट अगर बैटल की बात करें तो पहला बैटल होता है इसका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि होता है 1556 में। और ये बैटल होता है बाबर और आदिल शाह के बीच में। तो बाबर की तरफ से इसमें जाता है बहरम खान, और आदिल शाह की तरफ से इसमें आता है हेमू, ठीक है। तो इसमें हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। फिर होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसको जो इसका इंपॉर्टेंट सेकंड बैटल है वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो होता है 1576 में राणा प्रताप के साथ। तो राणा प्रताप इसमें हार जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। तो 1562 में ये बैन करवाता है कन्वर्जन। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स, जो हम लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा का जो टैक्स होता था, उसको बंद करवाता है, ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। 1564 में जजिया एबोलिशन करवा देता है, जजिया ख़त्म कर देता है। 1571 में ये फतेहपुर सीकरी का फाउंडेशन करता है, न्यू रखता है 1571 में फतेहपुर सीकरी का, जिसका बाद में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है फतेहपुर सीकरी। फिर 1574 में ये मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। 1574 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। 1575 में इबादत खाना बनवाता है ये, ठीक है, इबादत खाना बनवाता है। 1579 में ये मजहर की घोषणा करता है। 1582 में दीन इलाही शुरू करता है। और 1584 में ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसको इलाही सामत भी कहते हैं। उसके बाद इसके दरबार के नवरत्न की बात करें तो पहला होता है अब्बुल फजल, फिर फैज, बिरबल, फिर तोडलमल, फिर होते हैं भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने का और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोग इसके नवरत्न होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की। तो आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, फिर हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा इसने ही बनवाया था, ठीक है। क्या क्या बनवाया था, आगरा का किला बनवाया था, लाहौर का किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था और बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और फिर आगरा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो इसका शासनकाल चलता है 1605 से 1627 तक। बचपन में इसको सलीम कहते थे और ये अकबर का बेटा था। इसने इस्टेब्लिशमेंट करवाया था चैन ऑफ जस्टिस का, जिसको जंजीर अदल कहते हैं। आगरा फोर्ट से लेके यमुना के घाट तक बनवाया था। इसने नूरजहाँ से शादी की थी और बाद में जोधाबाई, जो मेवाड़ की प्रिंसेस थी, उनसे भी शादी कर लिया होता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय इसके ही शासनकाल में इसके ही कोर्ट में आए थे। उसके बाद इसने ही अर्जुन देव, जो कि 5th सिख गुरु थे, उनकी हत्या करवाई थी, क्योंकि जो जहांगीर का बड़ा बेटा था खुसरो, उसने जहांगीर से बगावत कर ली थी और गुरु अर्जुन देव ने उसको अपने पास छुपा के रख लिया था। तो और फिर 1627 में इसकी मौत हो जाती है और इसको लाहौर में दफना दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ का शासनकाल चलता है 1627 से 1657 तक। और बात करें अगर इस्टेब्लिशमेंट की, तो ताजमहल, जिसको सब जानते हैं, ताजमहल इसने बनवाया था। इसको बनने में 1632 से 1553 तक का समय लग गया था। दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया था, जामा मस्जिद इसने बनवाया था, मोती मस्जिद जो कि आगरा में इसने बनवाया था, और शीश महल लाहौर का इसने बनवाया था। अब रिवोल्ट्स की बात करें तो 1631 में पोर्टुगीज से लड़ा था ये, और 1631 में इसने अहमदनगर को कब्जा कर लिया था।
ये अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब शिफ्ट किया था? 1638 में आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। और इसने तीर्थ यात्रा पे कर लगाना फिर से चालू कर दिया था, रिज्यूम द पिलग्रिमेज टैक्स। फिर बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है 1658 से और चलता है 1607 तक। इसको आलमगीर भी कहते हैं और जिंदा पीर भी कहते हैं। अगर पूछा जाए जिंदा पीर किसे कहते हैं तो औरंगजेब को कहते हैं। इसने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था, ठीक है। और ये मरवाया था क्योंकि ये इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। इस्लाम नहीं कबूल करने की वजह से गुरु तेग बहादुर को इसने फांसी पर चढ़वा दिया था। उसके बाद 1679 में इसने जजिया री इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जजिया री इंट्रोड्यूस करवाया था। 1687 इसने गोलकोंडा को जीता, 1686 में बीजापुर को जीता, 87 में गोलकोंडा, 86 में बीजापुर और 1663 में इसने सती प्रथा पे पाबंदी लगवाई थी। फिर बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया था जो कि औरंगाबाद में है और मोती मस्जिद रेड फोर्ट के अंदर है, ठीक है। और फिर 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1707 में। अब बात करते हैं लेटर मुगल्स की। तो औरंगजेब के जाने के बाद जितने भी राजा आते हैं इनका शासनकाल 2 से 3-4 साल तक बस चलता है और ये धीरे धीरे करके कमजोर पड़ते चले जाते हैं। उसके बाद मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। तो पहला राजा था इसमें बहादुर शाह 1, जिसको शाह बेखबर भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं जहंदर शाह। जहंदर शाह का मानना ये था कि हिंदू, राजपूत और मराठा जितने भी राजा हैं इनसे दोस्ती कर लो। इनसे दोस्ती कर लोगे तो ना रहेगा दुश्मन, ना होगा आक्रमण। इनको डांस देखने का बहुत शौक था, ये महल में रह के अक्सर डांस देखते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को कथक का बहुत शौक था और ये कहा था कि कथक के एक्सपर्ट भी थे ये, ठीक है। इनके टाइम में ही नादिर शाह आता है और कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन लूट के लेके चला आता है। तो एक राजा को डांस करने का शौक होता है, एक को डांस देखने का शौक होता है, ठीक। उसके बाद अहमद शाह आता है। उसके बाद आलमगीर टू। आलमगीर टू के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी होता है जो कि होता है 1757 में, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं शाह आलम टू, जिसको गौरी अली गौहर भी कहते हैं, और इनके टाइम में होता है बैटल ऑफ बक्सर जो कि होता है 1764 में। इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं अकबर टू। अकबर टू ने ही राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था, जिसके बाद से राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय कहलाने लगे। उसके बाद आखिरी जो रूलर थे यहाँ के मुगल डायनेस्टी के, वो थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह टू जफर। और इनके शासनकाल के बाद ही फिर ब्रिटिश एम्पायर शुरू हो जाता है। तो इतना ही था मुगल एम्पायर में। तो आज हमारा मुगल एम्पायर भी खत्म हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कल देखेंगे और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी कल करते हैं। ओके, थैंक यू।